हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है एक पुलिस डॉग की। आपको पता है ना कि पुलिस जो होती है वो कई बार क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए डॉग का इस्तेमाल करती है ना, कुत्तों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं उनकी सूंघने की ताकत बड़ी ज़बरदस्त होती है और उसकी हेल्प से वो क्रिमिनल्स तक पहुंच जाते हैं। उन्हें ट्रेन किया जाता है, अच्छे से उनकी ट्रेनिंग होती है। तो इसी तरह के एक पुलिस के कुत्ते की, पुलिस डॉग की कहानी आज हम सुनेंगे। तो ये जो डॉग था ये धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था, बहुत ही एक्टिव था और इसने बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़वाया था। बहुत एक्टिव, इसके सूंघने की ताकत भी बहुत गजब की थी। और इस डॉग से 4 बच्चे पैदा हुए, है ना। 4 बच्चे जब पैदा हुए तो उनमें से एक जो बच्चा था वो लंगड़ा था, यानी कि उसकी 3 ही टांगें थी, एक टांग नहीं थी। तो पुलिस ने कहा कि हम इन तीनों बच्चों को भी ट्रेन करेंगे, क्योंकि इस डॉग के बच्चे हैं ये, तो इन बच्चों में भी वही सब स्किल होंगे जो कि इसके अंदर हैं। और ये सोचकर पुलिस ने वो जो बेबीज थे डॉग के, है ना, पिल्ले थे जो, उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। लेकिन जो एक डॉग था जिसकी सिर्फ 3 ही टांगें थी, उसको वो ट्रेन नहीं करते थे, वो बैठा रहता था। तो उसे भागना, उसे जंप करना, है ना, तरह तरह की ट्रेनिंग देने लगे। और बैठा बैठा ये जो चौथा डॉग था जिसके 3 ही पैर थे, वो ये सारी चीज़ें देखता था, लेकिन वो भी ये सब कुछ करने की कोशिश करता था, जंप करने की कोशिश करता था, उसी तरह से छलांगे लगाने की कोशिश करता था। हालांकि वो उतना परफेक्टली नहीं कर पाता था जैसा कि वो तीनों करते थे जिनके 4 पैर थे, क्योंकि इसके पास 3 ही पैर थे तो उतना परफेक्टली नहीं कर पाता था, लेकिन करने की कोशिश पूरी करता था। ये सारा नज़ारा खिड़की से एक ऑफिसर देखते थे, और ये ऑफिसर भी आर्मी में थे और अब क्लरिकल डिपार्टमेंट में थे। एक वॉर में लड़ते वक्त गोली लगने से इनकी भी एक टांग कट गई थी, लेकिन टांग कटने के बाद भी, है ना, आर्टिफिशियल पैर से ये चलते थे और ये अभी भी काम करते थे, लेकिन अभी क्लरिकल डिपार्टमेंट में थे। तो ये सारा नज़ारा खिड़की में से ये जो थे ये देखते थे, और देखने के बाद ये भी देख पाते थे कि वो जो लंगड़ा कुत्ता है वो किस तरह, जो लंगड़ा पपी है वो किस तरह से कोशिश कर रहा है सब कुछ सीखने की, है ना। सारे वो काम करने की कोशिश कर रहा है जो उसे सिखाए भी नहीं जा रहे, वो देख के ही करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार उन्होंने पुलिस ऑफिसर से बात की और कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो कुत्ता है चौथा, जिसके 3 ही पैर हैं, आप इसे भी ट्रेन करें। मैंने देखा है खिड़की से कई बार कि इसके अंदर गजब का जज्बा है। ये आप नहीं सिखा दे तब भी वो सारे काम करने की कोशिश करता है जो आप तीनों पपीज़ को सिखा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे भी अपनी ट्रेनिंग में शामिल करें। तो फाइनली उनकी रिक्वेस्ट पर इस पपी को भी ट्रेनिंग में शामिल किया गया और ये पपी भी उनके साथ ट्रेनिंग लेने लग गया। और ट्रेनिंग लेने के बाद धीरे धीरे ये पपी बड़े होने लग गए, बड़े होकर यंग हो गए, और यंग होने के बाद इन्होंने सारी ट्रेनिंग ले ली जो पुलिस ने इनको दी। और उस ट्रेनिंग को लेने के बाद ये बहुत ही एक्टिव हो गए, इन्हें सारे हुनर आ गए। और एक बार की बात है कि कोई एक क्रिमिनल को पकड़ना था, तो इन चारों पपीज़ को लाया गया, और चारों पपीज़ को लाके उनको उस क्रिमिनल की कुछ चीज़ें मिली थी, जैसे एक खून से सना हुआ चाकू मिला, एक टी-शर्ट मिली, वो इन सारे पपीज़ को सुंघाई गई। और आश्चर्य सब पुलिसमैन को तब हुआ जब उन क्रिमिनल्स को पकड़ने में सबसे एक्टिवली जिस पपी ने काम किया वो यही पपी था जिसके 3 पैर थे। तो इन तीनों डॉग्स जो डॉग्स बन गए थे, पपीज़ जो डॉग बन गए थे, उनसे ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा सेंसिटिव
और ज़्यादा यानी डिवोटेड अपनी ड्यूटीज़ के लिए यही वाला डॉग निकला जिसके 3 पैर थे। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी और इसका लेसन क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी स्टोरी में हमने लेसन क्या सीखा है। हमने लेसन ये सीखा है कि फिज़िकल डिसेबिलिटी कभी भी आपके टैलेंट को रोक नहीं सकती, है ना? आपका रूप, आपका रंग, है ना? ये आपके टैलेंट पे कभी हावी नहीं होना चाहिए। अगर समझो कोई भी आपके रूप, रंग, आपके फिज़िकल डिसेबिलिटी, किसी भी चीज़ का मज़ाक उड़ा रहा है तो उससे हमें अपने आप को इन्फ्लुएंस होने नहीं देना है। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो हम मायूस होके बैठ गए, हम कुछ नहीं कर सकते। हमेशा कोशिश करनी है क्योंकि आपके टैलेंट के बल पर, है ना, आपको पहचान मिलनी चाहिए और आपके टैलेंट को कोई ये चीज़ रोक नहीं सकती। अगर आपने मन में सोच लिया कि मुझे ये काम करके दिखाना है, ये काम मैं कर सकती हूँ, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है? तो टैलेंट इन सब से ऊपर है। यही हमारी स्टोरी का लेसन है। होपफुली ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना और कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।